वर्ष 1899-1900 में राजस्थान में एक बदनाम अकाल पड़ा था। विक्रम संवत 1956 में ये अकाल पड़ने के कारण राजस्थान में इसे छप्पनिया अकाल कहा जाता है। एक अनुमान के मुताबिक इस अकाल में राजस्थान में लगभग 2.25 करोड़ लोगों की मृत्यु हो गई थी। पशु पक्षियों की तो कोई गिनती नहीं है। लोगों ने खेजड़ी के वृक्ष की छाल खा खा के इस अकाल में जीवन यापन किया था। यही कारण है कि राजस्थान के लोग अपनी बहियों, मारवाड़ी अथवा महाजनी बही खातों में पृष्ठ संख्या 56 को रिक्त छोड़ते हैं। छप्पनिया काल की विभीषिका व तबाही के कारण राजस्थान में 56 की संख्या अशुभ मानी है। इस दौर में बीकानेर रियासत के यशस्वी महाराजा थे गंगा सिंह जी राठौड़। बीका राठौड़ अथवा बीकानेर रियासत के संस्थापक राव बीका के वंशज अपने राज्य की प्रजा को अन्न व जल से तड़प तड़प के मरता देख गंगा सिंह जी का हृदय द्रवित हो उठा। गंगा सिंह जी ने सोचा क्यों ना बीकानेर से पंजाब तक नहर बनवा के सतलुज से रेगिस्तान में पानी लाया जाए ताकि मेरी प्रजा को, किसानों को अकाल से राहत मिले। नहर निर्माण के लिए गंगा सिंह जी ने एक अंग्रेज इंजीनियर R.G. कनेडी, पंजाब के तत्कालीन चीफ इंजीनियर ने वर्ष 1906 में इस सतलुज वैली प्रोजेक्ट की रूपरेखा तैयार की। लेकिन बीकानेर से पंजाब व बीच की देसी रियासतों ने अपने हिस्से का जल व नहर के लिए जमीन देने से मना कर दिया। नहर निर्माण में रही सही कसर कानूनी अड़चनें डाल के अंग्रेजों ने पूरी कर दी। महाराजा गंगा सिंह जी ने परिस्थितियों से हार नहीं मानी और इस नहर निर्माण के लिए अंग्रेजों से एक लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी और जीती भी। बहावलपुर वर्तमान पाकिस्तान रियासत ने तो अपने हिस्से का पानी व अपनी जमीन देने से एकदम मना कर दिया। महाराजा गंगा सिंह जी ने जब कानूनी लड़ाई जीती तो वर्ष 1912 में पंजाब के तत्कालीन गवर्नर सर डेंजिल इबटसन की पहल पर दोबारा कैनाल योजना बनी, लेकिन किस्मत एक बार फिर दगा दे गई। इसी दरमियान प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो चुका था। 4 सितंबर 1920 को बीकानेर, बहावलपुर व पंजाब रियासतों में ऐतिहासिक सतलुज घाटी प्रोजेक्ट समझौता हुआ। महाराजा गंगा सिंह जी ने 1921 में गंग नहर की नींव रखी। 26 अक्टूबर 1927 को गंग नहर का निर्माण पूरा हुआ। हुसैनवाला से शिवपुरी तक 129 किलोमीटर लंबी ये उस वक्त दुनिया की सबसे लंबी नहर थी। गंग नहर के निर्माण में उस वक्त कुल 8 करोड़ रुपए खर्च हुए। गंग नहर से वर्तमान में 30 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होती है। इतना ही नहीं, वर्ष 1922 में महाराजा गंगा सिंह जी ने बीकानेर में हाई कोर्ट की स्थापना की। इस उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश के अलावा 2 अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भी की। इस प्रकार बीकानेर देश में हाई कोर्ट की स्थापना करने वाली प्रथम रियासत बनी। वर्ष 1913 में महाराजा गंगा सिंह जी ने चुनी हुई प्रतिनिधि सभा का गठन किया। महाराजा गंगा सिंह जी ने बीकानेर रियासत के कर्मचारियों के लिए एंडोमेंट एश्योरेंस स्कीम व जीवन बीमा योजना लागू की। महाराजा गंगा सिंह जी ने निजी बैंकों की सुविधाएं आम नागरिकों को भी मुहैया करवाई। महाराजा गंगा सिंह जी ने बाल विवाह रोकने के लिए शारदा एक्ट कड़ाई से लागू किया। महाराजा गंगा सिंह जी ने बीकानेर शहर के परकोटे के बाहर गंगा शहर नगर की स्थापना की। बीकानेर रियासत की इष्ट देवी मां करणी में गंगा सिंह जी की अपने पूर्व शासकों की भांति अपार आस्था थी। इन्होंने देशनोक धाम में मां करणी के मंदिर का जीर्णोद्धार भी करवाया। महाराजा गंगा सिंह जी की सेना में गंगा रिसाला नाम से ऊंटों का बेड़ा भी था। इसी गंगा रिसाल ऊंटों के बेड़े के साथ महाराजा गंगा सिंह जी ने प्रथम व द्वितीय विश्व युद्ध में अदम्य साहस, शौर्य, वीरता से युद्ध लड़े। इन्हें ब्रिटिश हुकूमत द्वारा उस वक्त सर्वोच्च सैन्य सम्मान से भी नवाजा गया। गंगा सिंह जी के ऊंटों का बेड़ा गंगा रिसाला आज सीमा सुरक्षा बल BSF की शान है। वह देश सेवा में गंगा रिसाला हर वक्त मुस्तैद है। बीकानेर महाराजा करणी सिंह निशानेबाजी में भारत के प्रथम
अर्जुन पुरस्कार विजेता वर्तमान में करणी सिंह जी की पौत्री व बीकानेर राजकुमारी सिद्धि कुमारी जी बीकानेर से विधायक हैं। कहते हैं माँ गंगा को धरती पे राजा भागीरथ लाए थे, इसलिए गंगा नदी को भागीरथी भी कहा जाता है। 21 वर्षों के लंबे संघर्ष और कानूनी लड़ाई के बाद महाराजा गंगा सिंह जी ने अकाल से जूझती बीकानेर राजस्थान की जनता के लिए गंग नहर के रूप में रेगिस्तान में जल गंगा बहा दी थी। गंग नहर को रेगिस्तान की भागीरथी कहा जाता है, इसलिए महाराजा गंगा सिंह जी को मैं कलयुग का भागीरथ कहूँ तो इसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी।